आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यिदिल अबरार। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जो दिलों का मालिक भी है और मुकीम भी, अपने चाहने वालों का मददगार भी है और मुईन भी। तमाम मखलूक़ात की सांसों की तादाद के बराबर दुरूद व सलाम हो साहिब मुकाम काबा कौसैन और साहिब मकाम महमूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम देखने वालों को मेरी जानिब से ARYQ TV की पूरी टीम की जानिब से बहुत 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 ईद मुबारक। और नाज़रीन, ईद की बात करते हैं तो ईद क्या है? ईद नाम है रंगों का, ईद नाम है खुशियों का, ईद नाम है बच्चों के चेहरों पर फैली हुई सच्ची मुस्कुराहटों का, सच्ची खुशियों का। यकीनन आप सब भी अपने अपने घरों में अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ ईद मना रहे हैं। बहुत सारी दुआएं आप तमाम देखने वालों के लिए कि यूं ही अपने घर में आप खुशियां मनाते रहें, सिर्फ ईद के दिन ही नहीं बल्कि वो जो शायर ने कहा ना कि हर रोज़ रोज़े ईद हो, हर शब शब बारात। तो बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए कि यूं ही अपने घरों में खुशो खुर्रम रहें और यूं ही खुशियों भरी ईदें मनाते रहें। और जनाब, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपके बगैर ईद मनाएं या हमारे नाज़रीन अपने पसंदीदा सितारों के बगैर ईद मना लें? तो ARYQ TV हर साल ही ये ख़ास एहतमाम करता है कि आपके पसंदीदा सितारों से आपकी मुलाकात करवाता है। तो जनाब, हम भी अपनी ईद मुकम्मल करेंगे और आप भी अपने पसंदीदा सितारों से मुलाकात करें और अपनी ईद को चार चांद लगाएं। तो बढ़ूँगी जनाब आज की ख़ास नशिस्त के बहुत ही ख़ास मेहमानों की जानिब। मेरी पहली मेहमान यकीनन अल्लाह ताला ने बहुत कम उम्र में इनको बहुत इल्म अता किया, बहुत नाम अता किया। आप सभी इन्हें बहुत पसंद करते हैं। पूछेंगे कि ईद पे इनकी क्या मसरूफियात होती हैं, क्या मामूलात होते हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा जहान शाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। जी जनाब, बढ़ेंगे हमारी दूसरी मेहमान सना खां की जानिब। और ये माशाल्लाह इनका नाम ही ऐसा है कि इनका नाम सुन के ही दिल बाग बाग हो जाता है। तो माशाल्लाह नाम का असर इनकी शख्सियत पे भी हुआ है। आप सब कहेंगे कि हमें बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा शगुफ्ता इमरान। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक आपको। जी जनाब, शगुफ्ता से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही हमारी एक और छोटी सी सना खां मौजूद है। मुझे तो ज़ाहिर है बच्चियों की तरह ही अपनी अजीज़ हैं। आप सब भी इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यारा पढ़ती हैं माशाल्लाह। मेरे साथ मौजूद हैं माहरूक अख्तर। अस्सलाम वालेकुम माहरूक, ईद मुबारक आपको। और पूछेंगे आपसे भी कि आपकी क्या मसरूफियात रही हैं। और जनाब, एक और बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब इनकी आवाज़ को बहुत पसंद करते हैं और यकीनन जानना चाहते हैं हर साल ही कि ये अपनी ईद कैसे मनाती हैं, ईद पर क्या इनके मामूलात रहे, क्या मसरूफियात रही। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा नौरीन फ़ाइज़। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक हो आपको बहुत बहुत। और यकीनन आपसे भी पूछेंगे कि आपका ईद का पहला दिन कैसे गुजरा। जनाब, बढ़ेंगे एक और मेहमान सना खां की जानिब। ये पूरी सितारों से बज़्म आज हमने सजाई हुई है। नई सना खां है मगर आप सब ने इनकी आवाज़ को बहुत पसंद किया और यकीनन आज हमारे साथ मौजूद हैं लारैब। कैसी हैं लारैब? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक हो आपको बहुत बहुत। एक और सना खां हैदराबाद शहर से इनका ताल्लुक़ और माशाल्लाह आज ईद की मसरूफियात में भी हमारे लिए इन्होंने वक्त निकाला, अपने नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा महनूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं महनूर? अल्हम्दुलिल्लाह। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और नाज़रीन, जब ईद की बात हो तो मिठाई, और मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ कि शगुफ्ता की नज़रें मुसलसल मिठाई पर हैं। तो इससे पहले कि ये मिठाई जो बाकी लोग खाएं उनके पेट में दर्द हो, तो मैं यहीं से आगाज़ करती हूँ। जी जनाब जहान शाह, आपकी पसंदीदा मिठाई इसमें से ये? बिल्कुल जनाब। जी शगुफ्ता, मैं बड़ी ज़ख्मी नज़रों से ये मिठाई की तरफ देख रही थी तो मैंने सोचा कि मैं पहले मिठाई से आगाज़ कर लूँ नाज़रीन। तो फिर ये एक काम करें, आप छोड़ दें। नहीं, प्लेट मुझे अब ये जुल्म ना करें। देखिए फिर वो सबकी नजरें यही होंगी। अब जख्मी निगाहें तो फिर ये पूरा चलेंगे, बिल्कुल यहाँ आपके सामने हम रख देंगे। नहीं तो जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी जनाब, माहरूक हमारे साथ हैं। जी माहरूक, मैं ला रही हूँ मिठाई। जी जी बिल्कुल। तो मारूक में माशाल्लाह काफ़ी गुंजाइश है। पूरी प्लेट शगुफ्ता मांग रही थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि मारूक को अगर दी जाए तो ये बैलेंस रहेगा हिसाब किताब। जी नौरीन, आप भी उठाएंगी? मैं ये वाह वाह वाह, यानी ये नौरीन ने पहले से ही निशाना बनाया हुआ था कि मुझे कौन सी मिठाई उठानी है। मैं वाकई बहुत शौक से खाती हूँ। अच्छा, वाकई बहुत शौक से खाती हैं। जी बिल्कुल, हमने यकीन कर लिया आपकी बात पे। जी जनाब, आपको कौन सी मिठाई पसंद है? मिठाई तो ऐसे मैं कोई सी भी नहीं खाती, लेकिन अब ईद की खुशी आप कोई सी भी मिठाई नहीं खाती? ओहो, लेकिन आज तो ईद का दिन है, हम तो खाती भी और हम खिलाती भी हैं शौक से। जी जी जनाब, मारूक आपकी पसंदीदा मिठाई सारी हैं? अच्छा माशाल्लाह। और जब सही बात है कि हैदराबाद शहर का से आपका ताल्लुक़ है और वहाँ की मिठाई और ख़ास तौर से रबड़ी तो यकीनन बहुत से ज़्यादा मशहूर है। जी जनाब, चलिए बढ़ते हैं मज़ीद गुफ्तगू की जानिब। ईद कैसी गुजर रही है?
क्या मसरूफियात रही? जहांशाह जी पहले आपसे बात करेंगे, बताइए क्या मसरूफियात रही? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह व बिही नस्तईन व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहि खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन। यहाँ पर मौजूद लोगों को और पूरी उम्मत इस्लाम को ईद सईद कुल्लु आम व अंतुम बिखैर। ये एक तरीका है सऊदीया में जिस तरीके से ईद को जो है वो विश किया जाता है, कुल्लु आम व अंतुम बिखैर कहा जाता है कि हर साल और आप लोग ये ईद इसी तरह देखते रहें और इसी तरह इस खुशियों को जो है वो महसूस करते रहें और सेलिब्रेट करते रहें। तो ये उनका एक तरीका होता है खास कहने का। क्या बात है। तो ये मेरी भी आदत है, जिस तरह ईद सईद आता है तो जुबान पे फौरन ही ये चीज़ रवां हो जाती है। तो जहाँ तक रही बात इस चीज़ की कि ईद कैसे गुजरी, तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल सवाल है। अच्छा। क्योंकि मेरी फैमिली सारी की सारी बाहर होती है। हाँ, तो मेरी ईद जो है वो उनसे कॉल करके, उनसे बातचीत करके और कुछ इसी तरह से गुजर जाती है। जी नाज़रीन, ये यकीनन ऐसा होता है कि कोई प्यारा अगर आपके पास, आपके मुल्क में ना हो या आपसे करीब ना हो, तो इस त्योहारों के मौके पे यकीनन ये कमी बहुत ज़्यादा महसूस की जाती है। लेकिन अब तो देखिए कहते हैं ना कि जी नेट का दौर है, वीडियो कॉल्स के जरिए भी काफ़ी कमी पूरी हो जाती है। जी हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ये अलावा इसके कि ईदी फौरन नहीं मिलती है, वो फिर भेजनी पड़ती है, वो पहले से मिल गई होती है। जी हाँ। अलावा इसके कि ईदी आपको उस वक्त नहीं मिलती है। जी हाँ जी। शगुफ्ता साहिबा, मिठाई खा ली आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी लगी आपको हमारी बहुत मिठाई? अच्छी लगी, सामने रखी और भी खा ली। जी मुझे लग रहा है मुझे चेंज करनी पड़ेगी प्लेट ना। नहीं फायदा नहीं है, जितनी चीजें सारी मेरी पसंद की चलिए बिल्कुल चलेगी, तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको यूं ही खाता पीता हंसता मुस्कुराता रखे। तो कल क्या खाया पिया, कल कैसी ईद गुजरी आपकी? सिर्फ मसरूफियत में। सिर्फ मसरूफियत में? क्या मसरूफियात रही? बस सुबह चेंज किया बच्चों को, फिर दोपहर में चेंज किया, फिर शाम में चेंज किया। हाँ, यानी बच्चों के साथ सिर्फ यही करना होता है क्योंकि ईद का एक मौका होता है। और मुझे लगता है ईद हमारे, बेशक ईद एक खुशियों का त्यौहार है, लेकिन बच्चों के लिए एक इंजॉयमेंट से भरा हुआ एक पूरा जैकपॉट होता है। और फिर जब उनको ईदी मिल जाए तो फिर तो पर लग जाते हैं। सही बात है। असल में देखा जाए तो हम जो कहते हैं ना कि वो असल में ईद बच्चों की ही होती है। उनको जाहिर है कि बेफिक्री वाला वो दौर होता है और फिर वो हर चलते हुए को सलाम करने का मकसद भी ये होता है कि शायद यहाँ से हमें ईदी मिल जाए। जी जनाब। हाँ, बार बार सलाम घूम फिर के सलाम भी चलता रहता है कि अस्सलाम वालेकुम आंटी और अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी मारूफ, आपकी ईद कैसी गुजरी? तो बस इस बार ईद लग नहीं रही थी क्योंकि हमारे दादा का इंतकाल हो गया था। तो इस वजह अल्लाह ताला उनके दर्जात में। पहले दिन हम दादा के घर ही जाते थे हमेशा, वो इंतजार करते थे हमारा काफी। अच्छा। तो अब इस बार बहुत ज्यादा बहुत अजीब उनकी कमी महसूस हुई। बहुत अजीब सा लगा। चलिए बहुत सी दुआएं हैं उनके लिए। होती थी दादा की वजह से ही होती थी। हाँ जाहिर है, बुजुर्ग जो है वो बुजुर्ग और बच्चे ये दोनों ही घर की रौनक होते हैं। और बढ़ूंगी नौरीन की जानिब। जी नौरीन, जैसे कि शगुफ्ता ने कहा कि मेरा तो कल का सारा दिन बच्चों के साथ भी मुझे आइडिया है। हाँ, ऐसा ही होता है क्योंकि हम लोग थोड़े बड़े हो गए ना। थोड़े से तो हमारी जो है वो कामों में और इसमें गुजर जाती है। लेकिन बच्चों की तो जाहिर है, बच्चों की अब इस साल तो इस तरह रहा कि बच्चों ना अपनी ईदी संभाल नहीं पाए थे। मम्मा ये पहले नहीं जमा कराते थे ना, अब जो है वो जमा करा देते हैं। मम्मा आप रख लें। अच्छा, मेरी तरफ उल्टा है, फिर आप रख लें। तो सारा वक्त ऐसा भी रहा, फिर कुकिंग, फिर मेहमानों का आना जाना। ठीक है, औरतों की यही रूटीन होती है। तो जाहिर है वही रूटीन एक मसरूफियत वाली रहती है, तैयार खुद भी होना, बच्चों को लेकिन मेरी तरफ इस बार उल्टा रहा। पहले जमा करा देते थे। अच्छा। लेकिन अब कहते हैं मम्मा ईदी तो हमारी होती है ना, आप हमें दे दें। और फिर वो एक अगर उसमें से 10 रुपए या 5 रुपए मतलब जो भी यहाँ वहाँ हो जाए ना, बाकायदा गिने जाते हैं कि इतने मैंने नहीं रखवाए थे। ये और अगले साल तक याद रहता है ना, बात है। अगले साल तक याद सबसे ज्यादा मुश्किल जो मरहला है वो यही होता है कि जब बच्चे आपके पास ईदी रखवा देते हैं। पहले तो ये टेंशन होती है माओ को कि बच्चे ईदी क्यों नहीं रखवा रहे। फिर उसके बाद जब रखवा देते हैं वो ज्यादा टेंशन होती है क्योंकि वो उनकी कैलकुलेशन तो वही रहती है। वो चाहे जितनी जिम्मेदारी हो जाती है ना, 10 मरतबा ले जाते, आपकी जानी बढ़ूंगी, 10 मरतबा ले जाते हैं। लेकिन वो वही नहीं, 10 थे मम्मा, कोई बात नहीं आप डाल दीजिए। जी बिल्कुल। जी ला रहे, आपके साथ भी बचपन में यकीनन ऐसा होता होगा। पहले तो बताइए आपकी ईद कैसी रही है? पहला दिन तो ईद का बहुत मसरूफियत का गुजरता है क्योंकि मैं पूरी रात काम करती हूँ। हाँ, सुबह 7 बजे तक 8 बजे तक। दरअसल सारी बहनों की शादी हो गई है ना, तो मैं अकेली बची हूँ। मैं और मेरी भाभी सारी रात हम काम करते हैं और अम्मी हमें जो है वो चीख पुकार जो है वो बुलाती रहती हैं। उन्हीं को झांसा दे दे के भागते रहते हैं। बस आधे घंटे का काम है, 1 घंटे का काम है हमारे। और उसके बाद तो फिर सारा दिन मसरूफियत का ही, थकावट इतनी हो जाती है रात में, क्योंकि रात में आप बहुत काम करते। देखिए नाज़रीन कितना जुल्म है बच्चों, छोटी सी बच्ची के साथ। ये मैं आंटी से बात करूंगी कि आंटी सारी रात ये काम करती है और खाना पकाती है। लेकिन ट्रेंड हो गई ना। नहीं खाना नहीं, हमारी अम्मी खाना खुद पकाती है। अच्छा, खाना खुद बनाती है। जी मारूफ, आप बताइए। जी मानूर, कैसी आपकी ईद गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छी गुजरी।
सुबह उठ के जो हम लोगों की तैयारियां हैं, नमाज के पहले जो है वो सबको भाई वगैरह को भेजा, घर से निकाला, वो लोग गए गिफ्ट्स, फिर वो जब वापस आए तो ज़ाहिर है ईद मिलने का एक सिलसिला होता है। अच्छा। तो हमारे घर में बहुत अच्छे तरीके से सबसे ईद मिली गए। उसके बाद जो है ना भाई ने हमें गिफ्ट्स दिए। अच्छा। हमेशा भाईजान जो है मुझे गिफ्ट्स वगैरह देते हैं ईद पे। ईदी भी मिलती है और यानी ईदी के साथ वो गिफ्ट होता है या ईदी वाला मतलब ईदी भी मिलती है और गिफ्ट्स भी मिलते हैं। अच्छा। तो ये एक खुसूसी एहतमाम है भाई की तरफ से होता है। अच्छा। तो भाईजान ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिए मुझे। उसके बाद सबसे ईदी ली, उसके बाद अपने ददियाल की तरफ गए, वहाँ से सबसे ईदी ली। अच्छा। थोड़ा सा इसी तरह से मसरूफियत में मुझे लग रहा है पर्स इस बार आपने बहुत बड़ा वाला खरीदा है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। यूं ही अल्लाह ताला आपके सारे रिश्तों का साया आपके सर पे सलामत रखे। जी जहां शाह साहब, आपके साथ मैं बस ये शेयर करना चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन यकीनन ये भी पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ईद के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारा दीन हमें क्या तालीम देता है कि ईद के दिन हम देखते हैं कि रमज़ान में तो हमारी पूरी मसरूफियत यकीनन इबादत में गुजर रही होती है, लेकिन जैसे ही चांद रात आती है या जैसे ही ईद का दिन आता है तो यकीनन हम देखते हैं कि हम सारी वो अपनी जो एक रूटीन चल रही होती है उसको फरामोश कर देते हैं और फिर वही खाना पकाना, दुपट्टे पीको, गोटा किनारी और सफाइयाँ सुथराइयाँ, यानी ये भी ज़ाहिर है ज़रूरी है, लेकिन हम ईद के दिन हम क्या इबादत कर सकते हैं, क्या करना चाहिए और किस तरह से हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर सकते हैं जो हमें अजर सवाब भी यकीनन इस दिन की फजीलत से ज़्यादा मिले। सबसे पहले तो ये कि रमज़ान जब ख़त्म होता है तो उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो आती है वो इस तरीके से आप इस चीज़ को तसव्वुर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जैसे आपने पूरा महीना एक मज़दूरी की है, अब आपको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। बेसिकली ईद क्या चीज़ है? ईद अल फ़ितर। ईद अल फ़ितर जो है उसके माना क्या है? ईद वो चीज़ जो हर साल इआदा होती है, बार बार आती है। फ़ितर इफ्तार से लिया गया है। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि इफ्तार हो गया, अब उस दिन रोज़ा जो है वो हराम हो गया। अच्छा। अब रोज़ा नहीं रख सकते ईद वाले दिन, तो वो ईद अल फ़ितर हो गई। अब आ जाते हैं इस चीज़ की तरफ कि ये एक मजदूर की मजदूरी लेने का दिन है, तो वो चीज़ कब से शुरू हो जाती है? लैलतुल जाइज़ा से, जो आपकी चांद रात होती है उसको क्या बोलते हैं? लैलतुल जाइज़ा, यानी कि रिवॉर्ड का दिन है। जाइज़ा कहते हैं किसी गिफ्ट को अरबी में, कि वो उस रात की जो फदाइल हैं, जो बरक़ात हैं, यानी कि हम सारा का जैसे कि इन्होंने भी एक बात की बच्ची ने कि पूरी रात जो है वो हमारी काम में गुजर जाती है, लेकिन ये रात की अलग इबादत हैं, बहुत सारी अज़कार हैं, बहुत सारी कि अब आप नमाज पे बैठ के अब आप अपने वो सारे के सारी चीज़ों को ले, जितनी इबादत आपने रमज़ान में की हैं। हम लोगों का ये तरीक़ेकार होता है कि हम चांद रात से ही उस चीज़ को फौरन फॉरगेट कर देते हैं, फौरन भूल जाते हैं, पीछे छोड़ देते हैं कि बस अब जैसे एक चीज़ हो गई, खत्म हो गई और अब हम लोग उस फेज से जैसे निकल आए हैं, दूसरे फेज में जा रहे हैं, तो पिछले फेज की तरफ हमें देखना है। क्योंकि रमज़ान तो एक तरबियत है ना, ये बार बार मैं इस चीज़ को कोट करती हूँ कि रमज़ान एक तरबियत है, पूरे साल की तरबियत है। जैसे कि बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, यकीन हमारे नाज़रीन को बहुत कुछ इससे सीखने का मौका मिला। आपने कहा ना कि मैं बहुत बार इस बात को कह चुकी हूँ। यकीन नाज़रीन आप जहां शाह को ARYQ TV के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते हैं, मेरी पहचान में देखते हैं, दीन और ख़वातीन में देखते हैं और मुख्तलिफ जो टॉक शोज़ ख़वातीन के हवाले से होते हैं उसमें यकीनन ये आती हैं और हमें कुछ दीन की तालीम देती हैं, हम सीखते भी हैं। तो जहां शाह साहिबा, मैं ये चाहूँगी कि माशाल्लाह आप इतने अरसे से हमारे ARYQ TV पे हमारे साथ हैं, तो कैमरे पर देखकर अगर आप ब्रेक लें, मैं चाहूँगी कि जो हम पहला ब्रेक ले रहे हैं वो आपसे लें, कैसे लेंगे? तो ये मेरा कैमरा है यानी? जी हाँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं और यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे मेहमान भी आए हुए हैं और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ऐसे ही मिलते हैं छोटे से एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर कहूँगी खुशामदीद। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, ये वही ख़ास मेहमान हैं
जिनको आप देखते हैं ARYQ TV के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, जिनसे आप बात करना चाहते हैं ख़ास तौर पे आज ईद के दिन। और आपकी जानिब से मैं इन मेहमानों से, इन सितारों से सवालात कर रही हूँ। जी जनाब, बढ़ूँगी शगुफ्ता की जानिब। जी शगुफ्ता, मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह ARYQ TV से कितने सालों से वाबस्ता हैं? ये तो वही बात हो गई कि कोई पूछे ARY कब से हाँ। है। हाँ जब मैं आई तो उस वक्त सिर्फ नौरी, हुरिया, अंबर और सबा, मतलब बड़ी चुन्नी मुन्नी सी थी। और फिर एक दो और चुन्नी मुन्नी लड़कियों का इजाफा हो गया, मरियम, शमीम और मैं, हम लोग हमारा आना हुआ। यानी ये समझ लें कि ARY को हमने खुद पनपता हुआ, जैसे हम बड़े होते चले गए, ARY हमारे साथ इसी तरह बड़ा होता चला। सही। और इसी तरह इंशाअल्लाह यकीनन वो दिन भी दिखाएगा कि आप नानी दादी बनेंगी और ARYQ TV जो है वो आपकी खुशी में आपके साथ शामिल होगा, यकीनन। बिल्कुल बिल्कुल। जी जनाब। अच्छा शगुफ्ता, मुझे बताइएगा कितने लंबे साथ की बात हो रही है, तो यकीनन आपके साथियों के हवाले से भी अगर मैं बात करना चाहूँ तो किसके ज़्यादा करीब हैं? जो आपके ARYQ TV के हवाले से, जो आपकी फ्रेंड्स हैं, जो आपकी सहेलियाँ हैं, जो आपकी साथियाँ हैं, उनके लिए क्या कहेंगी, किससे ज़्यादा करीब है? किसी एक का नाम लेना ऐसा ही है, क्योंकि जब महफिलें होती हैं, हाँ। प्रोग्राम्स होते हैं, तो वही एक साथ होता है। बल्कि अब तो माशाल्लाह आपका साथ है, साथ में हुरिया, अंबर, नौरीन, आप, सादिया काज़मी, मैं, शुमाइला, हम लोग सब एक फैमिली की तरह हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अफजा हो गई, इसके साथ हमारी अब ये माशाल्लाह ये बच्चियां जुड़ हाँ, गई हैं, बिल्कुल। तो ये फैमिली बन जाती है, एक मुकम्मल फैमिली। और फिर फैमिली का कोई एक बंदा पसंद नहीं होता, फैमिली फिर पूरी फैमिली होती है और उनसे सबसे उनसियत एक जैसी होती है। सही, बिल्कुल। नौरीन, आपके जानिब अगर मैं आऊँ, शगुफ्ता ने बड़ी अच्छी बात की कि यकीनन हम सब फैमिली की तरह जवाब देंगे। और मुझे आपसे भी यही तवक्को है कि आपकी जानिब से यही सवाल से आपसे जवाब आएगा। आप सवाल बदल लें। इसलिए मैं, लेकिन बहरहाल ये तो खैर हकीकत है कि जाहिर है कि सबके साथ ही इतनी अटैचमेंट है और यकीनन हमारा ताल्लुक ऐसा है का साथ है ना, तो आप किसी एक से नहीं कह सकते कि आपकी ज़्यादा उनसियत किससे है। तो हर किसी से एक अलग तरह की उनसियत है। आप किसी से बात शेयर करते हैं, आप किसी से ज़्यादा मजाक कर रहे हैं, आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा इजी हैं, तो किसी एक का नाम लेना बहुत मुश्किल। अच्छा नाज़रीन, ये जो नौरीन ने मुझे जवाब दिया ना, ये चाह रही थी कि मुझे फंसाए। इसने कहा कि मैं सियासी जवाब दूंगी, आप सवाल बदल दीजिए। लेकिन देखिए हुआ क्या है, ये खुद नौरीन फंस गई हैं। इन्होंने कहा है कि मेरा सबसे इतना पुराना साथ है, तो मैं सबको जानती हूँ। तो अभी हम इनसे ये सवाल मैं इनके पास यहाँ छोड़ के फिर आगे बढ़ूंगी कि अपनी किसी साथी की आपको मिमिक्री करनी है और किसी का बोलने के अंदाज में, कि नात पढ़ने के अंदाज में तो हम सभी मुख्तलिफ आपस से सुन भी चुके हैं कि किस तरह से जो है वो आपकी साथी, आपकी फ्रेंड्स जो है वो बोलती हैं, बात किस तरह करती हैं। अभी आपसे पूछेंगे। मैं बड़ी हो गई। आप बड़ी हो गई, लेकिन हम अभी भी आपको उसी तरह से शरारती बच्ची के रूप में देखना चाहते हैं। जी अभी आप अगर फौरन चाहें तो बिल्कुल आप कर सकती हैं। मैं नहीं कर सकती, मैं सोचूंगी। आप सोचेंगे, ठीक है। जी जनाब, मैं आऊँगी यहाँ पर मारूफ की जानिब। जी मारूफ, आप बताइए, हमें तो इन्होंने कहा कि लारिम ने कि ये तो सारी रात इनकी काम में गुजर जाती है। देखिए कितना जुल्म इस बच्ची पर है। आप मुझे अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं चांद रात को, क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? हमारे यहाँ भी काम होता है, सब घरों में ही होता है, वो तो बस इसी में। सब घरों में तो काम होता है, आप लोग करते भी हैं या बस? नहीं, मैं बहुत काम करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं काम। अच्छा, 2 गवाह भी इस बच्ची ने यहाँ पर जो है वो जमा कर लिए अपने। नहीं, मैं काम करती हूँ, क्योंकि अब आप ही की शादी हो गई, उसके बाद जो है अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इस वजह से मुझे उनके साथ साथ ही लग के करना पड़ता है। और महक जो है छोटी बहन, वो काफ़ी छोटी है। अच्छा। करती है, इतना नहीं करती, फिर भी जैसे अब खाना वगैरह मैं देख लेती हूँ, सब कुछ आ गया करना, कर लेती हूँ। अच्छा चलो, ये तो तुमने बताया कि ठीक है तुम्हारी मसरूफियात रहती है। ईदी के हवाले से मुझे बताओ कि अब मतलब इतनी बड़ी तो हो गई हो कि माशाल्लाह घर संभालने लगी हो, तो ईदी अब ड्रॉप कर दिए कि जी अब तुम्हें बड़ी हो गई है, छोड़े रहने दें, या अभी भी लेती हो ईदी? नहीं, ऐसा किसने बोला? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, नहीं, ईदी तो भाई जो भी दे, बिस्मिल्लाह। वाह वाह वाह। ईदी कौन छोड़ सकता है नाज़रीन? देखिए बड़ा दर्द भरा जुमला आया है, ईदी कौन छोड़ सकता है? यही जुमला लेके मैं जाऊंगी महानूर के पास। जी महानूर, ईदी कौन छोड़ सकता है भाई, आप क्या कहेंगे? नहीं ऐसी अच्छा, ये तो आपने बताया कि बड़ा सा बैग भर के ईदी तो मिल जाती है आपको, आप खुद किसी को देती हैं? आपसे छोटे हैं बच्चे? हाँ बिल्कुल। जैसे अगर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी खुशियाँ किसी के साथ शेयर करूँ। इवन के मैं ईद से पहले ही जो है वो मतलब मैं ज़्यादातर छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ बहुत जल्दी, तो जिनसे मैं अटैच हूँ तो उनको ईद से पहले ही जो है ईद गिफ्ट्स बना कर देना, उनकी ईदी वगैरह सब ईद से पहले उनके छोटे बच्चों के लिए लेती हैं, बड़े बच्चों के लिए कोई गिफ्ट वगैरह नहीं खरीदती हैं आप?
चले, आपकी मोहब्बतें यकीनन बस अल्लाह ताला इसी तरह से कायम रखे। जी जहानशाह साहिबा, अगर मैं आपके जानिब आना चाहूँ तो मुझे ये बताइएगा कि ईदी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर हम इसकी कुछ हिस्ट्री देखें तो इसकी कोई हिस्ट्री भी है या बस ये एक ऐसी ये मतलब एक सकाफत का हिस्सा है, रस्म व रवाज का हिस्सा है, या कुछ दीन से भी इसका ताल्लुक बनता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन से ताल्लुक़ तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि सन 515 हिजरी, अच्छा, दौला फातिमिया था मिस्र का, अच्छा, फातिमी हुकूमत थी। उन लोगों ने ईद में इस चीज़ को शुरू किया था कि जो उन लोगों के वर्कर्स थे ना, जो काम करने वाले लोग थे, उनको वो लोग कुछ गिफ्ट्स वगैरह देते थे और उनके पहनावे जो होते थे ना, जो वो ईद के दिन पहनेंगे, अच्छा, वो उनको गिफ्ट करना शुरू किया था उन्होंने। और उसका एक खास बड़ा तरीका होता था, उसको सजा के करके, और उस तरीके से वो ईद वाले दिन उनको जो है वो हदिया पेश करते थे। उसका नाम उन्होंने ईदिया रखा था, इस तरह से। तो उसके बाद फिर ये चीज़ जो है वो आगे बढ़ी और इस तरह मतलब गुजारा को देने लगे। जो हुकूमत थी वो गुजारा को देती थी अपनी, और बड़े ओहदेदारों को उनको जो है वो एज एन गिफ्ट ये चीज़ देती थी और एज एन रिवॉर्ड देती थी पूरे साल की वर्किंग के ऊपर। उसके बाद फिर जब उस्मानी हुकूमत आई है तो फिर उन लोगों ने जो है वो पैसों की मद में इस चीज़ को, वो लोग चीज़ों की मद में देते थे, फिर पैसों की मद में उन लोगों ने इस चीज़ को देना शुरू किया। फिर इसी हुकूमत, क्योंकि बहुत लंबी चली थी ये हुकूमत उस्मानियों की, तुर्कियों की, तो फिर उनके आखिर में फिर ये होने लगा था कि वो वज़ारा से और बड़े ओहदेदारों से हटकर फिर वो बच्चों पर वो चीज़ आ गई थी और बच्चों को फिर वो पैसों की मद में वो चीज़ देना शुरू हुई थी। और उसका एक खास तरीक़ेकार होता था देने का कि साथ में उसके चॉकलेट्स वगैरह या जो भी उनकी हलवियात होती होंगी, जो उनकी मिठाइयाँ वगैरह होती होंगी, उसके साथ में वो उसको देते थे। तो ये एक हिस्ट्री है इसकी, जो मैंने रिसर्च की थी यहाँ आने से पहले, तो मुझे इस चीज़ का पता चला। मैंने कहा ये चीज़, क्योंकि मुझे ये होता है कि हर चीज़ की बेस कहाँ से है पता होनी चाहिए कि शुरुआत कहाँ से हुई है। तो इसकी शुरुआत जो है वो इस तरह से हुई है ईदी की। चले जी, ये तो बहुत अच्छी आपने पूरी एक हिस्ट्री बताई कि ईदी की जो है वो शुरुआत कहाँ से हुई है। लेकिन बहरहाल किसी को तारीख पता हो या ना हो, ईदी उसे लेनी ज़रूर है। जी जनाब नौरीन, आपके पास मैं एक सवाल छोड़ कर दी कि आप अपनी किसी साथियों में से किसी की बात करने का तरीका, ऐसी बात नहीं है नौरीन आप ये बात उसके सामने कहें कि जो आपको जानता ना हो, पहचानता ना हो। जी मैंने कहा ना, जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत सबकी कर लिया करती, इवन की शगुफ्ता। चलिए वो छोटेपन वाली ही बता दें, कोई बात बड़ी हो गई। हाँ, हुरिया ही है जो अच्छा, जो सबकी जद में आगे बेचारी पिस जाती है। अगर वो मुझे देखेगी तो मैं पहली माफ़ी चाहती हूँ उससे। तो एक मखसूस अंदाज में वो से आज वो एक मखसूस अंदाज में जिस तरह वो डांटती है ना कि सुनो तुमने ये क्यों नहीं पहना, ना अच्छा लग रहा है, पागल परेशान मत हो। अच्छा तुमने चूड़ियाँ क्यों नहीं, बस हाँ, हर चीज़ में जो उस तरह से गुस्सा करती है ना, बस उसका एक स्टाइल, तो बस वही। और नाज़रीन, बात हुरिया के गुस्से पे सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, फिर हुरिया बैग से जो है वो कुछ निकाल के भी ज़रूर देती है पहनने के लिए कि आप या तो ये चूड़ियाँ पहन लीजिए। और हाँ बिल्कुल, और फिर वो जो उसका जो एक ख़ास आंखें दिखाने का अंदाज़ है ना, वो सब समझ जाते हैं कि अब जो है वो हुरिया इस बात पर नाराज़ है कि आपने चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी, आपने रिंग क्यों नहीं पहने, आपका ड्रेस इतना अच्छा है। तो माशाल्लाह वो खुद भी जाहिर है कि बहुत अपना इन चीज़ों का ख्याल रखती है और अपनी साथियों को भी इसी तरह देखना चाहती है। शगुफ्ता, आप भी किसी के बारे में बता दीजिए ना। बस नौरीन नहीं है यहाँ पर। नौरीन तो जी हमारी एक साथी हुआ करती थी सबा। हाँ, तो वो हर चीज़ में पोज बहुत देती थी बात करते हुए। अच्छा, तो बहुत ब्रेक लेती थी, बहुत ज़्यादा। हाँ, नौरीन वैसे बहुत अच्छे से उसकी भी मिमिक्री करती हैं, बट वो हुरिया की कर चुकी हैं। तो सबा डेफिनेटली कनाडा में है और अगर हमें देख रही हो तो भाई पहले तो माजरत, लेकिन उसको याद करना भी इसलिए ज़रूरी है कि वो एक हिस्सा रही बिल्कुल हमारे साथ, अभी भी है, हमारे दिलों में यकीनन मौजूद है। वो उससे मुलाकात कम होती है लेकिन बहरहाल दिलों में बस उसका एक अंदाज मखसूस ना, हंसी छूट जाती थी कभी कभी अक्सर। ये मतलब फिर उठा देंगी जरा। अच्छा अब हम एकदम फ्रीक्वेंटली बहुत इजी वे में बोल जाते हैं। अब जब वो यूं उसका ये रुकना अच्छा तो हमें हंसी छूट जाती थी। तो आप लोग समझ जाते थे आगे की बात क्या होगी, और अक्सर अधूरी बातें करना उनकी आदत थी। सही। हाँ, वो इसलिए अधूरी बातें होती है जिसको पता था कि मेरे साथ की जो है मैं सब बात समझ नहीं, मतलब हर बात अक्सर बेशतर इतनी अधूरी बातें, मतलब कभी हम कंफ्यूज हो जाते थे। अक्सर मैं बोल नहीं पा रही तो वो बड़ा मामला होता था और ज्यादातर उसको नौरीन भुगतती थी और नौरीन बिल्कुल।
और नौरीन, अभी हमारे साथ यहाँ अंबर और सादिया तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगी? जाहिर है कि उनके बगैर भी हमारी ईद उनके जिक्र के बगैर नामुकम्मिल है। आज हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद ज़रूर होगी। जी, सादिया और अंबर के बारे में, सादिया के तो सभी जानते हैं कि सादिया जिस तरह दिख रही होती है ना वो ऐसी है नहीं। सादिया जितनी सोबर नजर आने की कोशिश करती है वो दरअसल उलट है बिल्कुल ना। वो जहाँ बहुत जिंदा दिल पटाखा है, नहीं वो आईने का दूसरा रुख बिल्कुल वो बहुत जिंदा दिल है, दोहरी शख्सियत है। जी। और अंबर ठीक है, अंबर जैसी दिखती है वैसी है भी। हाँ, अंबर बिल्कुल जैसी दिखती है वैसी है। सादिया भी उसी तरह है, लेकिन जब वो हम सब के साथ बैठती है तो उसकी शरारतें जो हैं वो उरूज पर होती हैं। और यकीनन वो नाज़रीन बात होती है ना कि जब आप अपनी सहेलियों के साथ होते हैं तो फिर जाहिर है कि आपको दिल की खुशी जो है वो आपके चेहरे से भी नजर आ रही होती है, आपकी गुफ्तगू से भी नजर आ रही एक आर्ट है ना कि वो इस तरह की बात कर रही होती है कि हम इतना ज्यादा हंस जाते हैं और वो बिल्कुल सीरियस बैठती है। अच्छा, हाँ, उसके अंदर ये बड़ी खूबी है। और फिर वो हमेशा इस बात पर डांट खाती है कि तुम सबके सामने मत हंसाया करो हम लोगों को। और सहर भी जानती है, मतलब बोलकर खुद खाम होती है। हाँ, अब वो दूसरा हंसी जा रहा है, मतलब एक अजीब ही कंफ्यूज अच्छा, उसकी तरफ से बस एक लफ्ज या कोई एक जुमला आता है, फिर वो खामोश होती है और फिर हम लोग मतलब कई हफ्तों तक का हमारा जो है वो राशन ही हंसने वाले जमा हो जाते हैं। ऐसे ही है। जी जनाब नारिब, आपके पास आऊंगी और आपसे ये सवाल, देखिए ये जो एक टाइम चल रहा होता है ना, जैसे कि हम सब ने एक टाइम साथ गुजारा है तो वो यादें हैं, तो आप लोगों का भी वो वक्त अभी चल रहा है, ये इन्हीं वक्त से आपके कुछ यादगार लम्हात यकीनन आपकी ज़िंदगी के लिए बनेंगे और इसी तरह से आप लोग भी सब मोहब्बत से आपस में मिलजुल के रहें। क्या कहेंगे अपने साथियों के बारे में, कुछ वाक़या शेयर करना चाहें कोई रिकॉर्डिंग के हवाले से अपना? ज़ाहिर ये सारी यादगार चीज़ें हैं जो हमारी ये जमा हो रही हैं अभी, तो हमारा ये समझने अब तक जितनी जमा हो गई उसी में से कुछ बता दें। हाँ, ये दरअसल ज़्यादातर जब सेट पे बैठते हैं तो ये सेल्फी लेने का बड़ा प्रोसीजर चलता है हम लोगों का। तो बस अम्मी ज़्यादातर कहती हैं कि जो है वो वैसे तो ठीक रहती हो, जब सेल्फी बनती है तो मुंह टेढ़ा क्यों हो जाता है। अम्मी तो कहती है अम्मी आपको क्या पता, ये तो एक सेल्फी लेने का तरीका है, ये हर किसी को थोड़ी आता है। कहती हैं लो ये कौन सा तरीका है, तब वैसे सही रहती है और जब सेल्फी बनती है तो मुंह टेढ़ा हो जाता है। अभी जैसे नौरीन बाजी के साथ मैं पिक्चर ले रही थी तो नौरीन बाजी ने मुझे कहा कि हम सही होते हैं और जब सेल्फी का कैमरा ऑन होता है तो हम स्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये वाली बात बड़ी यादगार है। ये तो ये हमारी न्यू जनरेशन देखते हैं तो वो बात जो है वो रिपीट होती चली जाती है। बिल्कुल ठीक। जी जनाब, मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, अभी मेरे पास बहुत सारे सवालात मेरी पिटारी में मौजूद हैं और जो आप लोग भी पूछना चाहते हैं, मैं खुद भी इन लोगों से जानना चाहती हूँ, मगर फिलहाल प्रोग्राम में हम ब्रेक शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक इस बार लेंगी नौरीन फाइज। जी नौरीन, कैमरा आपका सामने है, बिल्कुल देखिए। हाँ, ईद की खुशियाँ साथ साथ चल रही हैं नाजरीन, और ये मज़ीद आपको बताते जाएंगे जितने भी हमारे साथ गेस्ट हैं, तो इनकी मालूमात में इजाफा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें बातों में, एक छोटा सा ब्रेक। तमाम नाज़रीन को एक बार फिर ईद मुबारक। और मेरे साथ आपके पसंदीदा मेहमान यहाँ मौजूद हैं और बड़ी गुफ्तगू उनसे ऐसी चल रही है कि हम ब्रेक के दौरान भी जो है उसी गुफ्तगू को याद करके हंस रहे थे। मज़ीद भी हमारी बातें हो रही थी, लेकिन जहानशाह साहिबा भी यहाँ मौजूद हैं। आप हमेशा जैसे हम आपको देखते हैं कि आप भी ऑफ कैमरा भी इतनी ही सोबर रहती हैं, पहले तो मुझे ये बताइए। जी हंसती हैं? हंसती हूँ, हंस रही हूँ। हाँ, ऐसे ही पर्सनालिटी इसी तरह। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो ये नहीं फैमिली के साथ जब होती हैं तो फिर मतलब बहन भाइयों के साथ कैसा? के साथ तो बिल्कुल बच्चों की तरह होती है। अच्छा, मतलब मुझसे सारे छोटे हैं। हाँ। मैं सबसे बड़ी हूँ, तो वो मेरे लिए बच्चों की तरह हैं। और मैं वहाँ पे भी क्योंकि वो चीज़ एलिमेंट रहता है कि मैं उनको सिखाना, वो मुझसे पूछते हैं
और जो कुछ भी है तो बज्जो कहते हैं मुझे, पूरा खानदान मेरा बज्जो कहता है मुझे, बल्कि मेरे साथ जो लोग काम करते हैं वो भी मुझे बज्जो कहते हैं सब, जितनी मेरी टीम है, जितने मेरे वॉलंटियर्स हैं, जितने मेरी स्टाफ है, सब मुझे बज्जो कहते हैं। आपको सब बज्जो हाँ, तो मेरे अंदर वो चीज़ शायद आ गई है बिल्डिंग के, मतलब मैं एक मेंटोर की तरह ही सबके साथ रहती हूँ, तो मैं कोई भी प्रॉब्लम आती बज्जो बज्जो बज्जो, तो ये चीज़ रहती है। चलिए जी, तो हम आज इस ईद के दिन, आज से या सिर्फ आज, हम आपको बज्जो कह सकते हैं? आप मुझे कह सकते हैं। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी, बल्कि मैं पूछना चाहूँगी आपसे, ख़वातीन की जब हम बात करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि घर में भी जब आप होती हैं तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं बहन भाई भी, रिश्तेदार भी, आपके दोस्त अहबाब भी, कि कुछ ना कुछ आपसे सीखें। तो माशाल्लाह हम देखते हैं कि आप मुतवातर मेरी पहचान प्रोग्राम में आती हैं, तो इस हवाले से कोई ऐसी बात या कोई ऐसा वाक़या आप शेयर करें कि किसी खातून ने आपको ये कहा हो कि उस प्रोग्राम से आपकी इस बात से मैंने बहुत कुछ सीखा और चेंज लाने की कोशिश की? बेशक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला हुआ है, वहाँ से बैठ के हम वो बात कर सकते हैं और लोग उसको ऑथेंटिक समझते हैं कि भाई अगर क्यू टीवी के प्लेटफॉर्म से बैठकर कोई बात हो रही है तो वो बेशक ऑथेंटिक होगी और ये बात बिल्कुल सही होगी, तो लोग रेफरेंस लेने के लिए देखते हैं हमारे शोज़। तो मुझे बहुत सारी ख़वातीन अव्वलन तो इस चीज़ के लिए मिलती हैं, जो अप्रिसिएशन मुझे मिलती है वो मेरी अरबी लैंग्वेज की वजह से मिलती है सबसे ज़्यादा। लोगों को अंदाज़ अच्छा लगता है बात करने का, उसमें वो एलिमेंट रहता है मेरी उर्दू में भी, क्योंकि मैं कई बार सोच कर बोल रही होती हूँ, क्योंकि मेरी उर्दू कमज़ोर है थोड़ी, अरबी मेरी जो है वो क्योंकि उसके ऊपर हावी हो जाती है, तो ये चीज़ काफ़ी पसंद की जाती है कि अंदाज इस तरह से है। और दूसरी चीज़ ये कि लोगों के अंदर अरबी सीखने का शऊर भी पैदा हुआ है कि भाई एक बंदी है हमारे पास है, क्योंकि मेरा अपना स्कूल भी है गुलशन हदीद में, तो वहाँ पे भी मैं बहुत सारे पेरेंट्स भी आते हैं और बहुत सारे जो बच्चे हैं, बच्चों के अंदर तो इतना शौक पैदा हो गया अरबी का, और काफ़ी कुछ मैं उनसे अब बाकायदा बात कर लेती हूँ, हल्की फुल्की बात के बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, फिर इजलिस, इस तरह से मैं थोड़ी बहुत बात करती हूँ। तो इस चीज़ का शऊर भी उन लोगों को ये प्रोग्राम्स देख के ही जाहिर है ये चीज़ आई है। और एक जो अंदाज मेरा अलग है ना, इस अंदाज से भी कि मैं थोड़ा सा साइंस को रिलेट करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा करंट अफेयर्स को रिलेट करने की कोशिश करती हूँ, तो उन चीज़ों की सराहना मुझे मिली है इस चीज़ में कि आपके अंदाज से हमें इस तरह से सीखने को मिलता है कि मतलब थोड़ी सी अलग तरीके से बात होती है। अगर नॉर्मल बात भी हो रही है तो की बात होती है कि आप जो मेहनत कर रही हैं उसका रिजल्ट आपको यकीनन आखिरत में तो उसका अजर जरूर मिलेगा, लेकिन दुनिया में भी जब इस तरह फीडबैक मिलता है तो और ज्यादा आपको एनर्जी मिलती है। हमारी है ही इसी वजह से कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सकें, सीख सकें, और किसी एक की भी अगर जिंदगी तब्दील हो जाती है हमारे कहने से तो हमारा मकसद पूरा हो जाता है। तो बस यही हमारी जो जितनी भी कोशिशें हैं उसके पीछे कोई और तो हमारी कोई इंटेंशन है नहीं, सिर्फ यही इंटेंशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुने और सीखें और उनकी जिंदगी तब्दील हो। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन बहुत आपने खूबसूरत बात की। और शगुफ्ता जो है वो बड़े खामोशी के साथ जो मुख्तलिफ आइटम्स अभी रह गए हैं उसकी जानिब देखने में ज़रूर इनके सामने वो पेश करूँगी, लेकिन एक उससे पहले शगुफ्ता कुछ ही मुझे ये बताइए कि देखिए ना, इतना पुराना आपका और ARYQ TV का साथ है और लातादाद रिकॉर्डिंग्स में आप शामिल रही, लाइव प्रोग्राम्स में आप शामिल रही, तो यकीनन ऐसा तो हुआ होगा कि कोई ऐसा कोई यादगार वाक़या, कोई महफिल मिलाद में कोई ऑफ स्क्रीन कुछ ऐसा हुआ हो जो आप शेयर करना चाहें? बल्कि इस सवाल में सबसे ही बारी बारी सबके सामने पेश करूँगी। ऑफ स्क्रीन तो वो तो कुछ शेयर हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्योंकि चलें और स्क्रीन के जो स्क्रीन पर नज़र कुछ आ रहा हो लेकिन उसकी हकीकत कुछ और हो, कुछ ऐसा, कुछ कभी आपकी ड्रेसिंग का कोई मसला कुछ इस तरह से हो गया हो, कोई कलर में कोई प्रॉब्लम आ गई, या कोई ऐसा आप अपने आप कोई प्रोग्राम देखती हूँ और उसमें आप कहती हैं कि इसमें तो मैं अच्छी नहीं लग रही, कि बस काश अब ये दोबारा प्रोग्राम ना लगे कभी, या ये यूट्यूब से भी डिलीट हो जाए? नहीं या इस तरह के कोई और वाकया? नहीं, वाकयात से तो हमारी, मुझे लगता है कि ARYQ TV हमारी ज़िंदगी के में वाकया की तरह आया और पूरी वाकया एक बुक बन सकती है इस पर। अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक मुकम्मल किताब, जामे किताब बन सकती है। और सबसे बड़ के बात यही कि हमारे ARYQ TV हर नातख्वां चाहे वो किसी भी जगह से ताल्लुक़ रखता हो, लगाना बड़ा फ़ख्र समझता है। बिल्कुल। और मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि मैं इस टीम का हिस्सा हूँ, मैं इन प्यारे लोगों का हिस्सा हूँ। बिल्कुल। हाँ, लेकिन वाकया वही रह गया, वाकया वो हम ज़रूर रह गया, कोई ख़ास वाकया नहीं। मैंने कहा ना, सारी ही वाकयात से भरपूर है हमारी ज़िंदगी। बस यही है कि एक बार हम इस्लामाबाद गए थे। अच्छा। और ये जो कनेक्शन ये जो हो रहा है ना, मुझे पता है ये वो कौन सी शरारत भरा वाकया अपनी बयान करने वाली। जी शगुफ्ता। हाँ, तो नौरीन थी, आप थी उसमें, आपको गालिबन याद हो। मुझे यकीनन याद है। जी, तो फिर माइंड अप। हमारे नाज़रीन को नहीं मालूम ना, हम तो नाज़रीन के लिए पूछ रहे हैं आपसे।
नहीं, बस बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था और मज़ा आया था हमारी ठीक है। और हुरिया भी थी उसमें। ये आंखों आंखों में जो इजाजत तलब हो रही है, मुझे लग रहा है कि उसमें नहीं आगे आप बताइए क्या बात थी। हाँ, तो बस यही कि बड़ा मजा आया था और एक अच्छा हमारी गैदरिंग है। वैसे तो जिंदगी में हम बहुत सारी जगहों पे गए हैं। ARYQ TV की तरफ से हम हैदराबाद भी जाते रहे हैं, ठट्ठा भी जाते रहे, बहुत सारी स्कॉलर्स हमारे साथ शामिल रही हैं। तो हमेशा नौरीन जरूर उसमें शरारतें करती थी। सही। और उसका एक वाकया ये बड़ा ये हो गया था कि हम हैदराबाद जा रहे थे। अच्छा। और हमारे साथ हमारे एक बहुत पुराने डायरेक्टर थे। अच्छा। तो पता नहीं क्यों हमें लगा कि हमारा ड्राइवर सो गया। अच्छा, हमारा ड्राइवर सो गया है। अच्छा, आप करेंगे कंटिन्यू उसको? आप करें, आपसे बचा रही। अच्छा, नौरीन खुद को बचा रही है, तो हमें लग रहा था कि ड्राइवर सो गया। लेकिन नौरीन को बचने नहीं देंगे आप, नौरीन की फिक्र ना करें। हाँ बिल्कुल, इसको बिल्कुल जी पकड़ लीजिएगा। तो और वाकई बिल्कुल हकीकत ये है कि वो सो चुका था। अच्छा, गाड़ी चलाते हुए। अच्छा, वो सो चुका था क्योंकि इतना रात का ट्रैवलिंग थी और ये सब था। तो फिर हमारे जो एक हमारे बड़े प्यारे भाई थे, फिर उन्होंने कहा कि भाई वो थोड़ा सा जाहिर है, यहाँ से मैं एक छोटी सी बात सीरियस वे में ये कहूँगी कि हमारे जो साथ वर्क जो टीम लोग लेके चल रहे होते हैं ना, वो इतने थके हुए होते हैं कि हमें बाहिफाजत लेके जाना लेके आना, लेकिन वो कभी भी हम भूलते नहीं है इस बात को कि एक हम तो बड़े खुशी खुशी जा रहे होते हैं और वो इतने थके हुए होते हैं कि उन्हें ये पता नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बाहिफाजत थे। और लेकिन ये याद रह जाता है कि जी बिल्कुल, ये बात यादें शगुफ्ता ने हमारे साथ शेयर की। जी नौरीन, आपकी जानिब आऊंगी, आप बताइए। नौरीन के पास आपका भी यकीनन कितना एक लंबा साथ आपका रहा है, तो बिल्कुल कुछ कोई ऐसा वाकया शेयर करें, कुछ जो अभी भी याद करके आपको हंसी आती हो। अभी भी याद करते हैं हंसी तो हर प्रोग्राम के बाद, हर महफिल के बाद हम लोग यहाँ से कुछ लेके इस तरह से उठते हैं। एक दीनी बात तो एक अलग बात है, ज़ाहिर है यहाँ पर बहुत सीखने का मौका मिलता है, लेकिन हम जब आपस की जो बात होती है, जब आपस की अपनी सहेलियों की जो बात होती है ना, तो फिर वो आखिर तक चलती है। घर में जाके भी ग्रुप बने हुए तो उसमें बात करना, ये वो, आज इसने ऐसा किया, इसने। लेकिन एक महफिल ऐसी थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कौन सी महफिल थी, मेरे ख्याल से शब मेराज की थी या क्या। तो उसमें जो है वो हम सब अपना अपना जो है वो हिस्सा डाल चुके थे, हम लोग सब पढ़ चुके थे, लेकिन जब शगुफ्ता की बारी जब थी, तो जब शगुफ्ता का नाम अनाउंस हुआ तो ना हम सब कहने लगे कि शगुफ्ता आएगी, तो लेकिन शगुफ्ता उठ नहीं पाई। तो हमने झांक के देखा कि शगुफ्ता क्यों है, तो शगुफ्ता स्टेज के पीछे गिरी पड़ी थी। बिल्कुल ऐसा ही था। तो अभी ये हंसने की बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो उस वक्त इतना वो था कि हम हंसे या उसको उठाएं या क्या करें, क्योंकि लाइव प्रोग्राम ऑन एयर था और शगुफ्ता की अनाउंसमेंट जो है वो की जा चुकी थी। और आज जब देखा पीछे मुड़कर तो शगुफ्ता कोई प्रॉब्लम ऐसा हो गया था कि किसी से टकरा के शगुफ्ता जो है स्टेज के नीचे, अब वो बड़ी वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि शगुफ्ता का नाम अनाउंस किया जा चुका है, अब शगुफ्ता को लाएं तो लाएं कहाँ से। तो बिल्कुल जनाब, ये छोटे छोटे वाक़यात नाज़रीन यकीनन ये ज़िंदगी में आपके यादगार की हैसियत इख्तियार कर जाते हैं। जी शगुफ्ता, ये बातें तो चलती रहेंगी, मगर अभी हमारे साथ यहाँ महानूर भी हैं, नाज़रीन हमारे साथ यहाँ लारेब भी हैं। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में आपने इनकी एक बहुत खूबसूरत नात ARYQ TV पर इनका पहला कलाम जो पेश किया गया, और यकीनन बहुत मेहनत से इन्होंने तैयार किया, हमारी टीम ने उसको बहुत मेहनत से आपके सामने पेश किया। तो मैं चाहूँगी कि शगुफ्ता, हम ब्रेक पर जाने वाले हैं, तो ब्रेक का लिंक भी आप दें और उनकी नात पढ़ने के लिए, क्योंकि नात के साथ ही पर हम ब्रेक पर चले जाएंगे, वो लिंक भी आप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई हमारे साथ शामिल है माशाल्लाह माहरूफ और लारेब, लेकिन अभी हाल ही में आपने इनकी नात ARYQ TV से ऑन एयर देखी है, और मैं चाहूँगी कि हम जब ब्रेक में जाएं तो सरकारी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे से नामे नामी और प्यारी सी नात के ज़रिए हम इस ब्रेक में शामिल रहें, ताकि हम जब तक ब्रेक चलता रहे हम वो नात पढ़ते रहें। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, मेरे
को बारात चली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा। ईद उल फितर की पुरमुसरत सातों में ARYQ TV पेश कर रहा है खुसूसी नशरियात शान ईद।